अगर आप अपने लिए, अपने लव्ड वंस के लिए एक्यूरेट प्रेडिक्शंस करना चाहते हैं, आप मेरा फ्री ट्रेनिंग प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसी के साथ साथ कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल शुरू करते हैं। ये 9 अक्टूबर से लेकर 15 अक्टूबर तक की आपकी टैरो रीडिंग्स हैं, टैरो प्रेडिक्शंस हैं। और इस वीडियो में सेजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, स्पाइसेस यानी कि धानु, मकर, कुंभ, मीन राशियों के साप्ताहिक राशिफल हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपकी राशि के सामने टाइम स्टैम्प है, आप उस पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली आपकी रीडिंग आ जाएगी। और बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि मैम इस रीडिंग को हम किस साइन के हिसाब से देखें। तो टैरो रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं, फिर चाहे वो आपका लगन हो, नाम के हिसाब से राशि हो, आपका मून साइन हो या फिर आपका सन साइन हो। तो चलिए जी शुरू करते हैं कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। चलिए सेजिटेरियस आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है द एम्प्रेस। और ये कार्ड कहीं अबंडेंस की बात करता है, प्रॉस्पेरिटी की बात करता है, कहीं बहुत ही कंफर्ट और बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज़ की बात करता है। और कुछ ऐसा ही इस वीक स्पेसिफिकली आपके प्रोफेशनल फ्रंट में रहता हुआ दिख रहा है। पीछे किसी भी चीज़ को लेकर अगर आपने बहुत एफर्ट किया, बहुत मेहनत करी, इस वीक उसका एक पॉजिटिव रिजल्ट, पॉजिटिव आउटकम आपको मिलता हुआ दिख रहा है। और बहुत सारे चांसेस हैं कि जितना आपने एक्सपेक्ट किया उससे ज़्यादा मिलता हुआ दिख रहा है। कहीं फिर से मैं कहूँगी एक अबंडेंट, एक प्रॉस्पेरस सी एनर्जीज रह रही हैं। आप बहुत कंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं, एक लग्जरी रह रही है। लग्जरी देखिए सब सेजिटेरियस के लिए डिफ़र करेगी। अगर आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करते हैं तो हो सकता है कंपनी की तरफ से आप किसी ब्यूटीफुल जगह पे जा रहे हैं जहाँ पे बहुत ही ब्यूटीफुल रिजॉर्ट है, एक लग्जरी है, या फिर अपनी लग्जरी में आप काम कर रहे हैं, या फिर अगर आप बहुत कंफर्टेबल हैं जो भी काम कर रहे हैं तो वो भी एक लग्जरी ही कहलाएगी। तो बहुत एक ब्यूटीफुल एनवायरनमेंट, बहुत एक ब्यूटीफुल एम्बियंस भी रह सकता है जहाँ पे भी आप काम कर रहे हैं, या फिर जो भी आप काम कर रहे हैं उसको आप इंजॉय करते हुए दिख रहे हैं, बहुत कंफर्टेबली फिर से मैं कहूँगी आप करते हुए दिख रहे हैं। तो ओवरऑल इस वीक की एनर्जी स्पेसिफिकली आपके प्रोफेशनल फ्रंट में काफ़ी अच्छी रहती हुई दिख रही हैं। मनी, पैसा, मटेरियलिस्टिक टैंजिबल चीज़ों से रिलेटेड गेन, फ़ायदा या तो हो रहा है, या फिर इस वीक आपको ऐसे लग रहा है कि जो भी आप कर रहे हैं फ्यूचर में आपको एक मनी, पैसा, मटेरियलिस्टिक टैंजिबल चीज़ों से रिलेटेड गेन, फ़ायदा ज़रूर रहेगा। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए टेम्परेंस का कार्ड है। और ये कार्ड कहीं ओवरऑल के लिए देखें तो बैलेंस करने की बात करता है, यहाँ पर मैं कहूँगी बैलेंस मेंटेन करने की बात करता है। और कुछ ऐसा ही इस वीक आप अपने पर्सनल फ्रंट में चाहते हुए दिख रहे हैं या फिर फोकस करते हुए दिख रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर भी सब सेजिटेरियस के लिए डिफ़र करेगा। ओवरऑल के लिए देखें तो कोई चीज़ अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा कर रहे थे या फिर ज़रूरत से कम कर रहे थे, उसमें एक बैलेंस ला रहे हैं। यहाँ पे कुछ के लिए हो सकता है कि अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा लविंग केयरिंग किसी के लिए हो रहे थे तो आपको इस वीक ऐसे लग रहा है कि भाई थोड़ा सा अपना लव केयर आपने कम करनी है। कुछ के लिए हो सकता है अगर आप बहुत मेहनत किसी चीज़ के लिए कर रहे थे, इनफैक्ट मैं कहूँगी ओवर मेहनत कर रहे थे, तो आपको एहसास हो सकता है कि भाई ओवर मेहनत करने से पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिलते हैं। जैसे कि नमक अगर खाने में बहुत अहम है तो 1 चम्मच की जगह पे 20 चम्मच डालने से खाना टेस्टी नहीं बनता है। तो इस तरीके से कहीं आपको इस चीज़ का एहसास होता हुआ दिख रहा है कि मॉडरेशन में ही चीज़ें कहीं ठीक रहती हैं। कोई भी चीज़ चाहे जितनी भी अच्छी हो, जब हम उसे ज़रूरत से ज़्यादा करते हैं तो परेशान होते हैं। और कुछ के लिए हो सकता है कि जो भी आप पर्सनल फ्रंट में चाह रहे हैं उसी से रिलेटेड आप डिफरेंट चीज़ों को कंबाइन कर रहे हैं, डिफरेंट चीज़ों को मिक्स कर रहे हैं अपने डिज़ायर्ड आउटकम को पाने के लिए। होता है ना कभी कभी हम एक तरीके से चीज़ें करते हैं, हमें रिज़ल्ट नहीं मिलता, हम दूसरे तरीके से करते हैं, फिर हम उनको कंबाइन करते हैं और हमें फिर वो रिज़ल्ट मिल जाता है। तो कहीं इस तरीके की एनर्जीज़ भी आपके पर्सनल फ्रंट में रह रही हैं। और जो भी हो, कहीं आप किसी भी चीज़ को लेकर जल्दबाजी नहीं करना चाह रहे हैं, इम्पल्सिव नहीं होना चाह रहे हैं, एक सब्र के साथ, एक पेशेंस के साथ आप चीज़ों को करना चाह रहे हैं। एक सुकून, एक पीस ऑफ माइंड रहे, उस पर ज़्यादा फोकस करते हुए दिख रहे हैं। इनफैक्ट मैं ये भी कह सकती हूँ कि एक पीस ऑफ माइंड, एक सुकून इस वीक रहता हुआ दिख रहा है।
तो ओवरऑल के लिए देखिए पर्सनल फ्रंट के लिए भी काफ़ी अच्छी एनर्जीज रह रही हैं। बहुत कुछ ग्रेट नहीं हो रहा है, बहुत कुछ ख़राब नहीं हो रहा है, बहुत एक बैलेंस तरीके से, बहुत एक पीसफुल तरीके से चीज़ें या तो आप करना चाह रहे हैं या फिर हो रही हैं। एंड गाइडेंस है आप लोगों के लिए कार्ड है बैलेंस, और ये कार्ड फिर से देखिए बैलेंस की बात करता है, और पर्सनल फ्रंट के लिए टेम्परेंस का कार्ड भी कहीं बैलेंस की ही बात कर रहा है। तो ओवरऑल के लिए देखिए यहाँ पे गाइडेंस का कार्ड भी आपको यही कह रहा है कि एक बैलेंस मेंटेन करें, जितना दे रहे हैं उतना लें भी, और ज़रूरत से ज़्यादा या फिर ज़रूरत से कम कोई चीज़ ना करें। और अगर ऐसा करते हैं तो इस वीक की एनर्जीज़ को और बेहतर कर पाएंगे। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए कैप्रिकॉर्न साइन का कार्ड है। इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ ब्लू, इंडिगो इस वीक आप लोगों के लिए लकी रहेंगे। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा सैटरडे। तो ये था सेजिटेरियस आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए। चलिए कैप्रिकॉर्न्स आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है पेज ऑफ कप्स रिवर्स, और ये कार्ड कहता है कि इस वीक स्पेसिफिकली अपने प्रोफेशनल फ्रंट में किसी खास चीज़ को लेकर या फिर ओवरऑल ही आप ओवर इमोशनल, ओवर सेंटिमेंटल होते हुए दिख रहे हैं। मैं ऐसा भी कह सकती हूँ कि इमैच्योर इमोशंस, इमैच्योर सेंटिमेंट्स रहते हुए दिख रहे हैं। होता है ना कभी कभी बिना बात के हम इमोशनल हो रहे हैं, कोई वजह नहीं है, हम काफ़ी सेंसिटिव हो रहे हैं, और फिर हम अपने आप को खुद ही से परेशान कर रहे हैं। तो या तो फिर से मैं कहूँगी आपकी ऐसी एनर्जीज़ हैं कैप्रिकॉर्न्स, या फिर आपके प्रोफेशनल फ्रंट में कोई इंसान है जो बहुत इमेच्योर तरीके से चीज़ों को डील कर रहे हैं, जिनकी वजह से आप भी थोड़ा सा परेशान हो रहे हैं। किसी न्यूज़, ईमेल, मैसेज, फ़ोन कॉल का अगर आप वेट कर रहे हैं तो थोड़ा सा डिले हो सकता है। और कहीं देखिए जो भी आप चाह रहे हैं अपने प्रोफेशनल फ्रंट से रिलेटेड, आप कहीं सोच तो बहुत रहे हैं, ख्वाब तो बहुत देख रहे हैं, बट कहीं उतने एक्शन इनिशिएटिव्स उन्हीं ख्वाबों को रियलिटी में मैनिफेस्ट करने के लिए नहीं ले रहे हैं। तो ब्रॉडर लेवल के लिए देखिए पेज ऑफ कप्स रिवर्स आपको यही मैसेज दे रहा है। सबसे पहली बात, मैच्योरिटी से चीज़ों को डील करें, ओवर इमोशनल, ओवर सेंटिमेंटल ना हो, और बहुत छोटी छोटी सी बातों को दिल पे आप ना लगाएं। एंड दूसरी बात, ये कार्ड आपको कहता है कि जो भी आपके ख्वाब हैं उनके लिए आप रियलिस्टिक, प्रैक्टिकल तरीके से एक्शन इनिशिएटिव ज़रूर लें। ऐसा करेंगे तभी उन ख्वाबों को रियलिटी में मैनिफेस्ट कर पाएंगे, नहीं तो अभी इस चीज़ का एहसास नहीं होगा लेकिन आगे जाके परेशान हो सकते हैं। तो देखिए एक और चीज़ मेंशन करूँगी कि प्रैक्टिकलिटी और एक रियलिस्टिक अप्रोच मिसिंग रह सकती है, और कोशिश करें कि हार्ट और माइंड का बैलेंस लेकर आएँ, ना तो ओवर प्रैक्टिकल हो ना ही ओवर इमोशनल हो। इन चीज़ों का ख्याल रखते हैं इस वीक की एनर्जीज़ को बेहतर कर पाएंगे। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए 9 ऑफ कप्स रिवर्स का कार्ड है। दोनों ही फ्रंट्स के लिए कप्स के कार्ड्स हैं, तो कहीं इमोशनल, सेंटिमेंटल, ओवरऑल ही आप कैप्रिकॉर्न्स इस वीक रहते हुए दिख रहे हैं, या फिर मैं कहूँगी होते हुए दिख रहे हैं। और देखिए 9 ऑफ कप्स रिवर्स के हिसाब से देखें तो हो सकता है कि कोई डिज़ायर है, कोई विश है जिसको आप मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं, उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, उसी से रिलेटेड एफर्ट, इनिशिएटिव लेना चाह रहे हैं, उसी से ही रिलेटेड आप अगेन मैं कहूँगी एक्शन लेना चाह रहे हैं, नहीं ले पा रहे हैं, या फिर इस वीक आपको लग रहा था कि वो एक विश, वो एक डिज़ायर जिसको आप बहुत टाइम से चाह रहे थे वो आपकी मैनिफेस्ट हो जाएगी, और इस वीक कहीं आपको ऐसे लग रहा है कि वो पॉसिबल नहीं है, या फिर उसको मैनिफेस्ट होने में अभी थोड़ा सा और टाइम लगेगा, और इसीलिए थोड़ा सा एक इमोशनली बहुत ग्रेट नहीं फील करते हुए दिख रहे हैं, या फिर मैं ये भी कह सकती हूँ कि इमोशनली ठीक फील कर रहे हैं, लेकिन कहीं एक मिसिंग सी फीलिंग रहती हुई दिख रही है। ईटिंग, ड्रिंकिंग, मेरी मेकिंग इस वीक ज़्यादा पर्सनल फ्रंट के लिए रह सकती है। आप अपने क्लोज वंस, लव्ड वंस से ज़्यादा मिल रहे हैं, या फिर आपके क्लोज वंस, लव्ड वंस आपसे ज़्यादा कनेक्ट करना चाह रहे हैं। आप लंच पे हो सकता है उनके साथ जा रहे हैं, डिनर पे जा रहे हैं, या फिर अपने घर में उनके घर में एक साथ बैठकर लंच और डिनर कर रहे हैं। तो देखिए फिर से मैं कहूँगी कि कहीं क्लोज वंस, लव्ड वंस के साथ ज़्यादा कनेक्ट करते हुए दिख रहे हैं। एक ईटिंग, ड्रिंकिंग, मेरी मेकिंग भी किसी लेवल पे किसी तरीके से रह रही है। एंड
गाइडेंस से कमिंग टुगेदर का कार्ड है। बहुत ही क्लियर मैसेज है, मिल के जो भी काम करेंगे उसमें आपको सक्सेस मिलेगी। टीम वर्क में काम करने की कोशिश करें। इस वीक आप इंडिपेंडेंटली हर चीज़ को करने की कोशिश ना करें, खुद से ही हर चीज़ को ना करें। जहाँ पे भी आपको लगे कि किसी का सपोर्ट आप ले सकते हैं, किसी की हेल्प आप ले सकते हैं, ज़रूर हेल्प लें, सपोर्ट लें। ऐसा करेंगे तो और अच्छे से अपने काम को कर पाएंगे। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए द फर्स्ट हाउस का कार्ड है। इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ रेड, मैरून, रस्ट इस वीक आप लोगों के लिए लकी रहेंगे। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा ट्यूसडे। तो ये था कैप्रिकॉन्स आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए। तो चलिए एक्वेरियस आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज़ हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है क्वीन ऑफ कप्स रिवर्स। और ये कार्ड कहता है कि इस वीक इमोशनली आप बहुत ग्रेट नहीं फील कर रहे हैं, या फिर मैं ऐसा भी कह सकती हूँ किसी खास चीज़ को लेकर, या फिर अदरवाइज भी इमोशनली थोड़ा सा या फिर काफ़ी लो फील कर रहे हैं। कुछ एक्वेरियस के लिए हो सकता है कि मूड स्विंग्स हो रहे हैं, कुछ के लिए हो सकता है कि अगेन आप बहुत इमोशनल, बहुत सेंटिमेंटल किसी खास चीज़ को लेकर या फिर अदरवाइज रह रहे हैं। अब यहाँ पर सब एक्वेरियस के लिए डिफरेंट रीजंस रहेंगे, लेकिन क्वीन ऑफ कप्स रिवर्स के कार्ड को देखें तो हो सकता है कि या तो जो भी काम आप कर रहे हैं उसके साथ बहुत एक अटैचमेंट महसूस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा एक आप उसके लिए इमोशनल हो रहे हैं, सेंटिमेंटल हो रहे हैं, या फिर कोई कुलीग, कोई कोवर्कर हो सकता है जिसके लिए एक इमोशनल अटैचमेंट आप महसूस कर रहे हैं। और देखिए, मैंने हमेशा कहा है एक्वेरियस कि दुख के दो ही कारण हैं, एक अटैचमेंट, एक एक्सपेक्टेशन। और जब भी ये दोनों चीज़ें आती हैं हम परेशान होते हैं। तो अगर आप इस वीक की एनर्जीज़ को बेहतर करना चाहते हैं, अपनी अटैचमेंट थोड़ी सी कम करें। यहाँ पर देखिए, कुछ के लिए जो भी काम आप कर रहे हैं उससे अटैचमेंट रह सकती है, कुछ के लिए जगह से अटैचमेंट हो सकती है, कुछ के लिए कुलीग से अटैचमेंट हो सकती है, फिर से मैं कहूँगी किसी भी चीज़ से अटैचमेंट रह सकती है जिसकी वजह से या फिर अदरवाइज इमोशनल, सेंटिमेंटल हो रहे हैं और परेशान हो रहे हैं। तो इन्हीं चीज़ों को चेक करके करेक्ट करेंगे तो कहीं इस वीक की एनर्जीज़ को बेहतर कर पाएंगे। क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है, तो कुछ एक्वेरियस के लिए ये भी हो सकता है कि कोई फीमेल हैं ऐसी ही एनर्जीज़ की जिनके साथ आपकी ज़्यादा इंटरेक्शन हो रही है, जिनके साथ आपकी ज़्यादा बातचीत हो रही है, और कुछ इशू, कुछ मसला भी उनके साथ रह रहा है। अब ये फीमेल कोई भी हो सकती हैं, कुछ के लिए आपकी बॉस हो सकती हैं, कुछ के लिए आपके कुलीग, कोवर्कर हो सकते हैं, कुछ के लिए आपके अंडर कोई काम करता है वो भी रह सकते हैं। तो फिर से कोई भी फीमेल हो सकती हैं, कोई मेल भी हो सकते हैं फेमिनिन एनर्जीज़ वाले, जो काफ़ी इमोशनल हैं, सेंटिमेंटल हैं, और कहीं उनके साथ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो रहा है, या फिर कुछ इशू, कुछ मसला रह रहा है। हो सकता है कि वो आपको बहुत हेल्प सपोर्ट करना चाह रहे हैं, आप उनकी हेल्प सपोर्ट नहीं लेना चाह रहे हैं, या फिर आप बहुत उनको हेल्प सपोर्ट करना चाह रहे हैं, वो नहीं ले रहे हैं। देखिए, क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड बहुत एक लविंग, केयरिंग एनर्जीज की भी बात करता है। तो ओवर लव, ओवर केयर, ओवर इमोशनल, ओवर अटैचमेंट की वजह से इशू मसले रह रहे हैं। नटशेल में अगर मुझे आपको बताना हो तो इस तरीके की एनर्जीज रह रही हैं। और इस रीडिंग से गाइडेंस लेके कॉन्शियस अवेयरनेस के साथ इन चीज़ों को चेक करके आप करेक्ट भी कर सकते हैं, इस वीक की एनर्जीज़ को आप बेहतर भी कर सकते हैं। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। और जहाँ देखिए, प्रोफेशनल फ्रंट में थोड़ा सा आप इमोशनली वीक महसूस कर रहे हैं, कहीं लो मोटिवेशन, लो एंथुजियाज्म, एक्साइटमेंट रह रहा है, वहीं पर्सनल फ्रंट में बहुत ज़बरदस्त एक एक्साइटमेंट, एंथुजियाज्म रहता हुआ दिख रहा है। जो भी आप अचीव करना चाह रहे हैं उसको लेकर, या फिर अदरवाइज भी बहुत मोटिवेटेड आप रहते हुए दिख रहे हैं। काफ़ी एक्शन इनिशिएटिव्स अपने गोल, अपने मकसद के लिए लेते हुए दिख रहे हैं। बहुत एक करेजियस, बहुत एक बोल्ड एनर्जीज रह रही हैं, किसी से भी डर नहीं रहे हैं, किसी से भी घबरा नहीं रहे हैं। बहुत ज़बरदस्त, फिर से मैं कहूँगी, एक करेज, एक बोल्ड एनर्जीज इस वीक आपके पर्सनल फ्रंट में रह रही हैं। क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है,
कुछ एक्वेरियस के लिए कोई मेल या फिर कोई फीमेल जिनकी मैस्कुलिन एनर्जीज हैं वो भी रह सकती हैं, उनकी वजह से भी एक एंथुजियाज्म एक्साइटमेंट इस वीक रह सकता है, या फिर ऐसे ही किसी इंसान से आपकी ज़्यादा इंटरेक्शंस हो रही हैं, ज़्यादा बातचीत हो रही है। इस वीक जो भी आप करना चाह रहे हैं उसके लिए अगर किसी भी तरीके का रिस्क लेना पड़े तो आप रेडी रहते हुए दिख रहे हैं। बहुत सेफ सिक्योर होके आप नहीं चलना चाह रहे हैं। आपको ऐसा लग सकता है कि भाई छोटा मोटा रिस्क या फिर अगर बड़ा रिस्क भी लेना पड़े कोई हर्ज नहीं। तो बहुत एक बिंदास वाली एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं। हो सकता है कि कोई एक एडवेंचर स्पोर्ट या फिर कोई एक रिस्क वाले काम में आप खुद को इन्वॉल्व भी कर रहे हैं। हो सकता है कि ये सब एक्वेरियस के लिए ना हो, कुछ एक्वेरियस के लिए हो, लेकिन ओवरऑल के लिए फिर से मैं कहूँगी कि आप रिस्क अगर लेना पड़े तो उसके लिए रेडी रहते हुए दिख रहे हैं, करेजसली बोल्डली हर चीज़ को डील करते हुए दिख रहे हैं। एंड गाइडेंस से आप लोगों के लिए रीच आउट का कार्ड है। बहुत ही क्लियर मैसेज है। कोई भी सपोर्ट, कोई भी हेल्प अगर आपको चाहिए, और ये सपोर्ट, ये हेल्प सबके लिए डिफ़र करेगी। कुछ के लिए सिंपली किसी इंसान से एडवाइस गाइडेंस हो सकती है जिनको आप ट्रस्ट करते हैं, या फिर प्रोफेशनल एडवाइस गाइडेंस हो सकती है। कुछ के लिए फाइनेंशियल हेल्प हो सकती है, कुछ के लिए मेंटल इमोशनल हेल्प हो सकती है। अगेन किसी भी चीज़ को लेकर एक सपोर्ट, एक हेल्प आपको चाहिए तो प्लीज़ रीच आउट टू द पीपल हु कैन हेल्प यू। कितनी बारी क्या होता है ना, हम थोड़े से रिलक्टेंट हो जाते हैं, हमें लगता है पता नहीं सामने वाला मना ना कर दे, या फिर एक ईगो इशू रहता है कि हम क्यों उनके पास जाएं, और इसी वजह से कहीं हम परेशान होते हैं, कहीं कुछ इश्यूज़, कुछ मसले भी होते हैं, और हम उन इश्यूज़, मसलों को तो झेलने के लिए रेडी होते हैं, लेकिन हम अपनी ईगो को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते हैं, या फिर किसी भी रीज़न की वजह से हम लोगों को नहीं रीच आउट करते हैं जो हमें हेल्प कर सकते हैं। और यहाँ पे बहुत ही क्लियर आप लोगों के लिए मैसेज है, रीच आउट टू पीपल हु कैन हेल्प यू इन ग्रोइंग, इन मेकिंग द प्रोग्रेस दैट यू वांट, या फिर जो भी आपका गोल है, जो भी आपका मकसद है, उसको अचीव करने के लिए। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए नेपच्यून का कार्ड है। इसके हिसाब से जो भी सी के कलर्स होते हैं, ओशन, समुद्र के कलर्स होते हैं, वो आप लोगों के लिए लकी रहेंगे। जैसे कि सी ग्रीन हो गया, सी ब्लू हो गया। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए इस वीक रहेगा थर्सडे। तो ये था एक्वेरियस आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए। चलिए पाइसेस, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज़ हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है 10 ऑफ वॉन्ड्स, और ये कार्ड कहता है कि इस वीक किसी खास चीज़ को लेकर या फिर ओवरऑल ही एक प्रेशर, एक बर्डन स्पेसिफिकली अपने प्रोफेशनल फ्रंट में आप महसूस कर सकते हैं। अब देखिए, ये जनरल रीडिंग है, सब पाइसेस के लिए डिफरेंट रीजंस रहेंगे। कुछ के लिए हो सकता है कि वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, आपको ज़्यादा आवर्स काम करना पड़ रहा है, और हो सकता है कि आप उतने कंफर्टेबल नहीं हैं इतनी लॉन्ग आवर्स के लिए काम करने के लिए, या फिर जितना एक वर्क प्रेशर है उतना आप नहीं मैनेज कर पा रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि किसी खास इंसान से कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं, कुछ उम्मीदें हैं, उस तरीके का सपोर्ट उनकी तरफ से आपको नहीं मिल रहा है, इसलिए आप थोड़ा सा परेशान हो रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है आपको ऐसे लग रहा है कि आपको सपोर्ट की ज़रूरत है, हेल्प की ज़रूरत है, आप कहीं अकेले पड़ गए हैं, इतना सारा काम खुद से नहीं मैनेज कर पा रहे हैं। तो देखिए, जो भी चीज़ें मेरे माइंड में आई, मैंने आपको कहा, यहाँ पे 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड प्रेशर की बात करता है, बर्डन की बात करता है, और यहाँ पे सब पाइसेस के लिए डिफरेंट रीजंस रहेंगे। लेकिन कार्ड के हिसाब से देखें तो ओवर वर्क की वजह से, ओवर काम की वजह से, ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से, और कहीं वो एक सपोर्ट ना मिलने की वजह से आप ज़्यादा प्रेशर, बर्डन महसूस कर रहे हैं। कुछ पाइसेस के लिए हो सकता है कि आप अपने कोवर्कर्स, कुलीग्स, या फिर किसी भी इंसान को अपने वर्क फ्रंट में ना नहीं कह पा रहे हैं। आप खुद के लिए तो काम कर रहे हैं, आप उनका भी काम कर रहे हैं। तो देखिए, जो भी रीज़न रहे पाइसेस, बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने वर्कलोड को थोड़ा सा कम करें। जैसे देखिए, रबर बैंड होता है ना, हम उसको थोड़ा सा खींचते हैं तो ठीक रहता है, लेकिन जब हम उसको ज़रूरत से ज़्यादा खींचते हैं तो वो टूट जाता है। ऐसे ही हमारी फिज़िकल बॉडी के साथ भी होता है। एक लिमिट होती है जहाँ तक हम खुद को स्ट्रेच कर सकते हैं। जब हम अपने आप को ओवर स्ट्रेच करते हैं
तो उस टाइम हम नहीं देख पाते हैं, उस टाइम हमें नहीं रियलाइज़ होता है, लेकिन आगे चलकर फिर परेशानी होती है, फिज़िकल बॉडी से रिलेटेड इश्यूज़ मसले होने शुरू हो जाते हैं। तो फिर से मैं कहूँगी उतना ही काम करें जितना आप कन्वीनियंटली कर सकते हैं, या फिर मैं ऐसा भी कह सकती हूँ खुद को उतना ही स्ट्रेच करें जितना आप कन्वीनियंटली स्ट्रेच कर सकते हैं। बियॉन्ड स्ट्रेच ना करें, नहीं तो फिर आगे चल के परेशान हो सकते हैं। और एक और मैसेज जो ये कार्ड देता है, लर्न टू से नो ग्रेसफुली। मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम लोगों को ना नहीं कह पाते हैं और इसी वजह से हम परेशान होते हैं। तो इस वीक खास कर आपने ख्याल रखना है कि जो काम आप नहीं कर सकते हैं, आपको लगता है कि भाई आपकी कैपेसिटी से बाहर है, या फिर किसी भी रीज़न की वजह से आप ओवर बर्डन हो जाएंगे, वर्क आपके पास बहुत ज़्यादा हो जाएगा, प्लीज़ बहुत ही प्यार से, बहुत ही मोहब्बत से उनको ना कहें। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए पेज ऑफ सोर्स का कार्ड है। इसके हिसाब से देखें तो माइनर इरिटेशन, माइनर फ्रस्ट्रेशन पर्सनल फ्रंट में रह सकती है। कुछ पाइसेस के लिए खुद की एनर्जी से रिलेटेड हो सकता है, कुछ पाइसेस के लिए कोई यंग इंसान है जो थोड़े इमेच्योर हैं। इनफैक्ट देखिए, मैं यहाँ पर कहूँगी यंग भी नहीं, हो सकता है कि आपसे बड़े हैं उम्र में लेकिन इमेच्योर तरीके से बिहेव कर रहे हैं, क्योंकि देखिए मैच्योरिटी और एज का कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं होता है। ज़रूरी नहीं होता है कि अगर कोई इंसान उम्र में बड़े हैं तो वो बहुत मैच्योर होंगे, कोई उम्र में छोटे हैं तो वो इमेच्योर होंगे। कभी कभी छोटे लोग बड़ी मैच्योरिटी से, छोटे मतलब उम्र में छोटे लोग बहुत मैच्योरिटी से चीज़ों को डील करते हैं, और कभी कभी उम्र में बड़े लोग बहुत इमेच्योर तरीके से चीज़ों को हैंडल करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, इमेच्योरिटी की वजह से आप थोड़ा सा परेशान हो रहे हैं और एक क्यूरियोसिटी रह रही है। आप किसी को स्पाई कर रहे हैं, किसी को स्टॉक कर रहे हैं, या फिर किसी भी चीज़ से रिलेटेड आप नॉलेज गेन करना चाह रहे हैं, इंफॉर्मेशन गेन करना चाह रहे हैं, और उसी से रिलेटेड या फिर अदरवाइज भी एक क्यूरियोसिटी चीज़ों को लेकर रहती हुई दिख रही है। और इंफॉर्मेशन फिर से मैं कहूँगी जो भी आप कर रहे हैं उसी से रिलेटेड गैदर करना चाह रहे हैं, लॉजिकली चीज़ों को डील कर रहे हैं, बहुत इमोशनल सेंटिमेंटल नहीं होना चाह रहे हैं। इन द प्रोसेस हो सकता है पाइसेस कि आप थोड़े से या फिर काफ़ी ब्लंट स्ट्रेट फॉरवर्ड हो रहे हैं, और अगर ऐसा भी पाएँ पाइसेस तो इस चीज़ को ज़रूर चेक करके करेक्ट करें, क्योंकि इस वीक हो सकता है आप ना रियलाइज़ कर पाएँ, लेकिन आपकी वाणी की वजह से, आपके ब्लंट स्ट्रेट कम्युनिकेशन की वजह से आपका कोई लव्ड वन हर्ट हो सकता है, परेशान हो सकता है, और फिर आगे चल के आप भी इसी वजह से परेशान हो सकते हैं। तो इस चीज़ का ख्याल इस वीक ज़रूर रखें। एंड गाइडेंस है आप लोगों के लिए डेडिकेटेड एफर्ट का कार्ड है। तो बहुत ही क्लियर मैसेज है, जो भी आप चाहते हैं उसी से रिलेटेड आप डेडिकेटेड तरीके से, डिवोटेड तरीके से अपना एफर्ट करते रहें। जैसे गीता में लिखा है ना, कर्म करें फल की इच्छा ना करें, और फल अपने आप जो यूनिवर्स को मंजूर होगा, या फिर जो यूनिवर्स को लगता है कि आपके लिए बेस्ट है, वो आपको डेफिनेटली मिलेगा। और देखिए, हमने प्रोफेशनल फ्रंट में देखा कि आप ओवर वर्क कर रहे हैं, और कितनी बारी ओवर वर्क करने का रीज़न यही होता है कि भाई जो गोल, जो मकसद हम चाहते हैं उसको अचीव कर लेंगे शायद। और यहाँ पे देखिए, डेडिकेटेड एफर्ट का कार्ड कहता है कि आप अपनी तरफ से एफर्ट करें, लेकिन कहीं बहुत ज़्यादा अपने आप को स्ट्रेच ना करें, और बहुत ज़्यादा कहीं आप रिजल्ट से अटैच ना हों। अगेन, कर्म करें फल की इच्छा ना करें, और जितना कर सकते हैं कंफर्टेबली, कन्वीनियंटली उतना ही करें। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए लिब्रा साइन का कार्ड है। इसके हिसाब से ऑल ब्राइट शेड्स इस वीक आप लोगों के लिए लकी रहेंगे, एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा फ्राइडे। तो ये था पाइसेस आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए।